अच्छी जबान है। उस अली ने कहा कि वहां की उनकी मुर्दों की जो फरियाद है, जो चीख है, कहा अगर तुम्हारे कानों के सामने से पर्दे हट जाएं तो तुम एक दिन जिंदा न और हलाक हो जाओ, उनकी तड़प को सुन के। उसके बाद मौला कहते हैं कभी तुमने किसी जानवर के सामने उसका चारा डाला? गाय भैंस जो होती है ना, बकरी, आप उसके सामने उसका चारा डालें, उसका ग़िज़ा डालें। जब ग़िज़ा इंसान डालता है, जब जानवर, इमाम कहते हैं जब जानवर चारा खाता है, अपनी ग़िज़ा खाता है, तुमने कभी महसूस किया? खाते खाते सर झुका के खाता है, खाते खाते सर को उठाता है, फिर खाता है, फिर उठाता है। कहा कि जमीन के तमाम जानवर, पानी के तमाम जानवर उन इंसानों की फरियादों की आवाज सुनते। कहा जब उसके कानों में फरियाद, तड़प, बेचैनी, कर्ब की आवाज आती है तो वो जानवर आसमान की तरफ देख के कहता अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, अल्लाह तू माफ कर दे। आप कहेंगे जानवर भी कहते हैं? जानवर भी अल्लाह की इबादत करते हैं। कोई जी रूह ऐसी नहीं है जो उसकी इबादत नहीं करती। कभी मौका मिला तो मैं सिर्फ जानवरों पे पढ़ूंगा कि कौन से जानवर की क्या इबादत है, क्या तस्बीह है अल्लाह की। गाय क्या कहती है, कबूतर क्या कहता है, बकरी क्या कहती है, हाथी क्या कह रहा है, सूरज क्या कह रहा है। एक एक जानवर अल्लाह जो जी रूह है, जो जिंदा जिसमें रूह है, वो सब अल्लाह की मदद करते हैं। कभी कभी सुबह में फजर के वक्त देखा जो बर्ड्स हिलते हैं, जो चीख पुकार करते हैं, वो गॉसिप नहीं करते। गॉसिप तो हम करते हैं, बुराई वो नहीं करते, ग़ीबतें वो नहीं करते। सुबह सुबह जो बर्ड्स की आवाज आती वो क्या है? अर्ली इन द मॉर्निंग, फजर के बाद, वो मदह परवरदिगार है, उसकी मदह करते हैं। तो बहरहाल मौला ने कहा कि तुम उसकी जानवर सुनता है आवाज का, तो आज की रात कैरी क्या करना है? इसलिए कि बात तेज तेज निकल रही, वक्त तेजी से गुजर जा रहा। सातवें इमाम का चैप्टर में आप जाकर देखें, अब्दुल्लाह बगदादी का वाक़या। अब्दुल्लाह बगदादी, अली इब्ने अब्दुल्लाह बगदादी कुछ ऐसी है। उनकी मुलाकात हमारे जमाने के इमाम अजल्लल्लाह ताला फरजो शरीफ से हुई। उनकी मुलाकात जमाने के इमाम से हुई, और जब मुलाकात हुई तो इनको नहीं मालूम कि ये हमारा इमाम है। उन्होंने कई सवालात किए इमाम से। ये खुम्स का बड़ा पाबंद इंसान था। जब खुम्स पे बात आएगी ना, खुम्स नहीं देने का वहां नतीजा क्या है वो भी इंशाल्लाह बताऊंगा। तो खुम्स का बड़ा पाबंद था। इमाम ने उससे मुलाकात की और बाकायदा बगदाद तक इमाम, सातवें इमाम के रोजे तक इमाम चलते रहे। शेख अब्बास ने इस वाक़े को लिखा, मफाती का मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, जाके चेक कर लें। सातवें इमाम के चैप्टर में यह वाक़या पूरा मौजूद, 2 पेज का वाक़या है। उसके बाद उस अली अब्दुल्लाह बगदादी ने इमाम से पूछा। अब इमाम इसके रावी हैं, इमाम रावी है, तो अब आपको अंदाजा होगा कि वाक़या कितना सच्चा है कि आज की रात व्हाट वी हैव टू कैरी टू अवर ग्रेव, वो करते हैं आप, लेकिन उस नियत के साथ नहीं करते जो नियत एक्चुअल आपकी रात करना है। तो कहते हैं कि वो कहने लगा, मौला करबला मोहल्ला में हर इमाम के रोजे में आपने गौर किया होगा कि वहां के लोकल्स में से कोई एक आदमी बैठ के मसाइब पढ़ता है, रोता है, लोग अरबी बैठ के सुनते हैं। ये जाकिरीन को रोजा खां कहते हैं, रोजा खां। ये लोग फजाइल नहीं पढ़ते, खुतबा नहीं पढ़ते, कुछ नहीं पढ़ते, बैठते। बीबी के रोजे में भी देखेंगे आप, करबला मोहल्ला में भी देखेंगे, हर इमाम के रोजे में ये अरब का दस्तूर है कि ये लोग बैठ के सिर्फ मसाइब पढ़ते, कभी इमाम हुसैन के, कभी अबुल फजल के, इस तरह। और जितने अरबी लोग, औरतें, मर्द बैठ के रोते हैं, इनको रोजा खां कहते हैं। तो इसने ये कहा मौला से, इसको नहीं मालूम ये मौला है, इसने कहा आप इतने बड़े आलिम हैं, आप मुझे ये बताइए कि मैंने एक रोजा खान को देखा है करबला में पढ़ते हुए, और उसने ये कहा कि जो शख्स शब जुमा, थर्सडे नाइट ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ेगा, नहीं, उसने ये कहा कि मैंने ख्वाब में देखा, वो रोजा खान कह रहा है, और ये शख्स इमाम से पूछ रहा है कि रोजा खान ने अपनी तकरीर में कहा कि मैंने ख्वाब में देखा कि थर्सडे नाइट थी और जमीन से आसमान तक एक नूर था, और नूर में 2 अमारी, अमारी मतलब जैसा ऊंट के ऊपर अमारी रहती है ना, जिसमें अंदर औरतें बैठती हैं। अरब ऊंट के ऊपर, कैमल के ऊपर जो सवारी होती है ओपन नहीं होती, ऐसे इस तरह की अमारी बनती है। तो कहा कि मैंने देखा कि 2 नूर की अमारियां हैं और आसमान की तरफ जा रही हैं, और उन अमारियों में से छोटे छोटे वाइट पेपर से जो जमीन पे गिर रहे हैं, फ्लायर्स जिसे आप कहेंगे, वो गिर रहे हैं, और उस पर लिखा हुआ है, और एक अमारी से आवाज आ रही है कि अब दोनों जो बीबियां हैं वो पर्दे में मलबूस, मुकम्मल पर्दे में हैं, और ये जो जिसने ख्वाब देखा ये सैयदजादा था,
ये कहता है कि एक हमारी से आवाज आई कि मैं ज़ौजाए रसूल तुम्हारी माँ खदीजतुल कुबरा हूं, और दूसरी हमारी की तरफ इशारा करके कहा ये मादर हुसैन मेरी बेटी, और दोनों की अमारी में से वाइट पेपर जमीन पे गिर रहे हैं, और जमीन पे गिर के कह रहे हैं कि जो शख्स शबे जुमा हुसैन की जियारत करेगा उस पर जहन्नम की आग का इज़ाब कभी नहीं होगा, नारे जहन्नम से बच जाएगा। कोई छोटा बात नहीं है। तो इसने इमाम से पूछा क्या मौला ये सच है? उसने जो पढ़ा ये सच है? तो जमाने का इमाम उस किताब में मफातुल जिन्ना में लिखा हुआ है कि जमाने के इमाम ने कहा सच है। इसने कहा अच्छा मौला सच है, ऐसे गुनाहगार भी हैं वो ज़ियारत इमाम हुसैन करें तो जहन्नम की आग से बच जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है जहन्नम की आग से बचना। इन्हें एंड है वही एक जहन्नम है या जन्नत है, या जहन्नम में जाना या जन्नत में जाना। अगर जहन्नम से कोई बच जाए तो इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग ही नहीं है, इससे बड़ी कोई चीज ही नहीं है। फिर उसने पूछा मौला ये सच है? तीसरी मर्तबा इमाम ने कहा सच है, सच है, सच है। जो मेरी जद की ज़ियारत करेगा शबे जुमा उसको जहन्नम की आग से महफूज हो जाएगा। तो उसके बाद शेख लिखते हैं कि अब अगर जो करबला नहीं गया उसका क्या होगा? हम तो यहां हैं बॉम्बे में, तो आप आज की रात कोई बच्चा हो, बच्ची हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई मिस नहीं करे। बड़े तो नहीं करते मिस, मुझे पता है, सब बड़े पढ़ते। एवरीबडी शुड रीड ज़ियारत वारिसा शबे जुमा। ज़ियारत वारिसा को मामूली चीज मत समझो, कोई ऑर्डिनरी चीज मत समझो। जो ज़ियारत वारिसा पाबंदी से पड़ता है, यह खबर में वो नूर को लेके जा रहा है, वो रोशनी को लेके जा रहा है, वो सर्च लाइट को लेके जा रहा है, वो ट्यूब्स को लेके जा रहा है, उस खबर में एयर कंडीशन को लेके जा रहा है, उस खबर में हीट से अपने आप को बचाने के लिए लेके जा रहा है। सबसे बेहतरीन चीज थर्सडे, मैं इंशाल्लाह कल से एक एक दिन को क्या क्या कैरी करना है वो बताऊंगा कि आज आपने ज़ियारत थर्सडे ये कैरी करो, फ्राइडे ये कैरी करो, सैटरडे ये कैरी करो, तो इस तरह वीक आ जाएगा। तो एक हफ्ते में अगर उस कैलेंडर को आपने बना लिया तो बिलीव मी आपकी खबर में कोई प्रॉब्लम आने का सवाल ही नहीं है। आप हर अजाब से बचाएंगे अगर इन चीजों को कैरी करेंगे। तो थर्सडे नाइट आप अगर सिर्फ ज़ियारत वारिसा पढ़े, लेकिन नीयत यह हो कि मैं अपनी तमाम मोमिनीन और तमाम मरहुमीन, और यह भी इसमें ऐड करो, हमारे उलमा ये कहते हैं ये ऐड जरूर करो कि अगर आज किसी को फिशार खबर में कोई तकलीफ में है, फिशार में है, मुसीबत में है, आग का अजाब है, जहन्नम में है, जहन्नम की खिड़की उसके लिए खुली हुई है, अगर वो कोहे, अगर वो जो वो है वादी सलाम और वादी बरूत, अगर कोई वादी बरूत में है, वादी बरूत लास्ट ईयर मैंने पढ़ा था, वादी बरूत वो जगह है यमन में, वो सहरा है, वो डेजर्ट है कि जहां पर बदरू खराब रूह रहती है। तो कहा अगर कोई वादी बरूत में इमाम का चाहने वाला है उसको भी इसका सवाब पहुंचे, इसलिए कि मासूमीन के जुमले हैं कि वादी बरूत में जब भेजा जाता, खुदा ना खासा कोई बॉम्बे में आराम बाग में दफन हुआ, यहां पर दफन हुआ, उसके अमाल सही नहीं है, हमने हर्ट किया, हमने चोरी की, हमने खुम्स नहीं दिया, हमने गुनाह किया, हमने लोगों को अजियतें पहुंचाई, और अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि हम सीधा इमाम के पास जाएंगे तो मे बी आई एम रॉन्ग, तो उसको वादी सलाम नहीं भेजा जाता, उसको वादी बरूद भेजा जाता। वादी बरूद वो जगह है जो जहन्नम के हिस्सों में से एक हिस्सा है। तो अगर आज आपने ज़ियारत वारिसा बॉम्बे में पढ़ी शब जुमा मुहर्रम की और कहा मौला ये वारिसा का सवाब वादी बरूद में कोई मेरा रिश्तेदार है, कोई मोमिन है जो तकलीफ में, अजाब में, फिशार में है, मौला उसको भी इसका अजर पहुंचे। तो रिवायतों के जुमले हैं कि वादी बरूद में इंसान हो सकता है 5 साल रहे, हो सकता है 1 साल रहे, और इट्स ऑल डिपेंड कि आपका गुनाह कितना बड़ा है। वो मिसाल की तौर पर वो एक्चुअल क्या है, वो जेल है। जेल में जितनी देर आपकी पनिशमेंट होती है, कोर्ट से ऑर्डर मिलता है कि 3 साल की जेल है, तो उसी तरह 3 साल आपको वहां सफर करना है। 1 साल की जेल है, 1 साल सफर करना है, लेकिन उसके बाद रिहाई है। मौला के चाहने वालों को रिहाई है। मैं बिल्कुल आपकी जिंदगी को खत्म नहीं करना चाहता। आपके इमाम के चाहने वालों का डेस्टिनेशन वादी सलाम है, इमाम के चाहने वालों का डेस्टिनेशन जन्नत है। हम अली के मानने वाले, विलायत अली होगी, तुम जन्नत में जरूर जाओगे। लेकिन अगर अमाल खराब करके लेके जा रहे, लोगों को तकलीफें दे रहे, लोगों को अजियतें दे रहे, बेपर्दा फिर रहे, दाढ़ी को शेव कर रहे, गाने सुन रहे, म्यूजिक सुन रहे, इंडियन मूवीज देख रहे, ये सब गुनाह अगर मुसलसल औरत मर्द करते रहे और ये एक्सपेक्ट कर रही कि मैं सीधा वादी सलाम मरते ही करबला मौला में मौला के पास जाऊंगी, नो, यू आर नॉट गोइंग ओवर देयर अनलेस आपकी कोई ऐसी नेकी है जो इमाम को पसंद आ गई, इमाम ने सब माफ कर दिया। लेकिन डरना तो है, हो सकता है ये मैं वहां चला जाऊं, तो उसके लिए बेहतरीन क्या है, वादी बरूद में अगर कोई मेरे मौला का चाहने वाला है तो उसके लिए
ज़ियारत वारिसा। जस्ट 3-4 मिनट्स अगर आप स्पेयर करें थर्सडे नाइट को पढ़ना है, दिन में नहीं, दिन में पढ़े उसका अजर अलग है, लेकिन मगरिब से लेकर फजर तक कभी भी ज़ियारत वारिसा आपने पढ़ी तो बिलीव में ज़ियारत वारिसा पढ़ने वाला फिशार खबर से बच जाएगा, अंधेरे से नूर आएगा, तकलीफें दूर होंगी हुसैन इब्न अली के सदक़े में। तो डोंट मिस थर्सडे। फिर ज़ियारत वारिसा का दूसरा फायदा यह है कि जब इंसान ज़ियारत वारिसा पढ़ता है उसका रिस्क यहां पे भी तंग नहीं होता, वहां पे भी तंग नहीं होता। समझ रहे आप? यहां पे भी रिस्क के दरवाजे खुलते, खबर में भी रिस्क के दरवाजे खुलते। वला तहसबुना लजीना खुतलू फी सबीलिल्लाह अमवातन बल अहिया इंदा रब्बिहुम युरज़क़ून की जो आयत है, जो अल्लाह कह रहा है कि हम मरने के बाद जिंदगी देते हैं, रिस्क अता करते हैं, वो रिस्क वहां मिलने वाला है आपको। तो वहां पे रिस्क का दरवाजा नहीं बंद होगा, यहां पे रिस्क का दरवाजा बंद नहीं होगा, वहां पे भी प्रॉब्लम नहीं होगा, यहां पे भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट नौजवानों से, मेरी रिक्वेस्ट यूथ से है, लड़कियों से, लड़कों से, बड़ों से नहीं, कि कम से कम थर्सडे, एवरी थर्सडे, नॉट दिस ओनली थर्सडे, एवरी थर्सडे मगरिब से लेकर सुबह की फजर तक डोंट मिस दिस ज़ियारत वारिसा। लड़की की शादी नहीं हो रही तो वह ज़ियारत वारिसा पढ़ के अपने अच्छे लड़के को ले हासिल कर सकती है, माँ बाप बेटी के लिए हासिल कर सकते हैं। इसलिए कि अल्लाह दीनदार भेजता है, अल्लाह फिर ख्याल रखता है। इमाम हुसैन अपनी कनीजों का ख्याल रखते हैं। तो वारिसा पढ़ने से उस सांप और बिच्छू का अजाब भी कम होता है, वारिसा पढ़ने से वो वहशत खबर कम होती है। तो थर्सडे नाइट यू हैव टू कैरी दिस। ये अगर आप कैरी करेंगे अपने साथ तो बिलीव मी, वहां पे जब हम जाएंगे आरामबाग या रहमताबाद या दुनिया के किसी हिस्से में, तो हमको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिलीव मी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि थर्सडे जब नहीं पढ़ी है अभी तक, तो व्हेन यू गो बैक टू योर हाउस, अपने घर को जब आप वापस जाएंगे ना, तो प्लीज रिसाइट ज़ियारत वारिसा। और कैसा, इस तरह नहीं कि बस सलाम लेके वारिस आदम सफ़तुल्लाह नूह नबी अल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ऐसा नहीं, रुक के सोच के 3 मिनट में एक आंसू को निकलना है। 3 मिनट 4 मिनट में ज़ियारत खत्म होगी, बट इन 4 मिनट्स यू हैव टू क्राई। आप बोलेंगे इट्स वेरी डिफिकल्ट, मुझे रोना नहीं आता। अच्छा, अपनी मुसीबत पे रोना आता है? खुद के पैसे अगर गुम जाए रोना नहीं आता? जॉब चली जाए रोना नहीं आता? बिजनेस का लॉस हो जाए रोना नहीं आता? जब तो बहुत रोते, अपनी मुसीबत पे रोते हैं, फातिमा के लाल की मुसीबत पे नहीं रोते। रोना कैसा मालूम? रोने का तरीका बताता हूं। जब मसाइब सुनो या ज़ियारत पढ़ो हुसैन की, तो अपने जहन को कहीं लेके मत जाओ, जस्ट टेक इट टू करबला लेके जाओ। इमेजिन करो कि हुसैन भूखा है, हुसैन प्यासा है, हुसैन पे तीर चल रहे हैं। ये इमेजिन करके जब इंसान के आंखों में आंसू आ जाए ना, वो कबूलियत ज़ियारत है, कबूलियत ज़ियारत है। अपने गुनाह पे लोग रोते हैं, हम हुसैन पे नहीं रोते। तो वारिसा आज की रात बेहतरीन चीजें कैरी करने की, और जब वारिसा कैरी करेगा ना, बिलीव मी, मेरा वक्त हो गया, 1 घंटा पूरा हो गया। मैं इंशाल्लाह वारिसा को अभी कंटिन्यू करूंगा, और जबान की भी चीजें। आज तो मैंने सिर्फ हेडलाइंस दी कि वारिसा का जो दूसरा सवाब है, क्या चीज मिलती है वहां पे, अनबिलीवेबल। कल से मैं क्या करने वाला हूं, हर दिन का बता के एंड कर दूंगा। तो आपको एक टाइम टेबल देके जाना चाहता हूं कि टाइम टेबल पूरा 365 डेज तक एवरीडे आप वो काम करते रहे, तो बिलीव मी फिर कोई यहां पे इमाम के चाहने वाले की खबर में कोई तकलीफ नहीं है, फिर कोई परेशानी नहीं है। लेकिन डर के, खौफ करके अल्लाह की बारगाह में इस्तग़फ़ार करते रहेंगे तो हर खबर नूर से भर जाएगी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस मैं क्या करूं, मेरा आप घड़ी देख रहे हैं 10:35 हो गए, लेकिन आज लेट हुआ, कल नहीं होगा। प्लीज 9:15 पे आप आ जाएं। मेरी भी ये 4थी मजलिस है सुबह से, फिर इसके बाद भी एक जगह जाना है। तो ये मेरा तो रूटीन है। बॉम्बे में बिल्कुल मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, दिल्ली में 4-5 घंटे, इससे ज़्यादा कोई वक्त ही नहीं। मैं भी थका हुआ हूँ। एनी हाउ 1 घंटा पूरा हो गया। अल्लाह आपको सलामत रखे। उस जगह के लिए तैयारी करो कि जिस जुल्मात का घर है,
जो अंधेरों का घर है, जो वहशत का घर है, जो तारीक घर है, जिस घर में सिवाय कीड़े और मकोड़ों के कुछ नहीं, उस घर की तैयारी के लिए 5 दिन से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं और बेहतरीन अमल बार बार ये कहता हूं कि आंसू है आंसू। हुसैन के गम के आंसू उस अंधेरे को नूर में बदलेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि हुसैन उस गरीब का नाम है कि जिसको के सामने छोटे छोटे बच्चे ज़िबा हो गए। हुसैन देखते रहे कासिम का लाशा पामाल हो गया। हुसैन देखते रहे अली अकबर घोड़े से जमीन पर आ गए। हुसैन देखते रहे भाई के शाने कट गए। हुसैन देखते रहे छोटी बच्ची के तसव्वुर में हुसैन रोए कि मेरी बेटी के ऊपर क्या जुल्म होने वाला है। आज इस मजलिस में मुझसे ख्वाहिश की गई कि मैं उस बच्ची का जिक्र करूं जो हुसैन को सबसे ज्यादा चाहती थी। वो बच्ची के जिसके बारे में खुद हुसैन का इरशाद है कि मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता जहाँ सकीना और रबाब ना हो। सकीना उस गमज़दा बच्ची का नाम है कि जिसको हुसैन इतना चाहते थे कि जब असरे तंग के वक्त इमाम रुखसत हुए, बहन से रुखसत होकर, बीवियों से रुखसत होकर आशूरे के दिन जब बाहर आए खैमे से बाहर आकर सीधी जानिब देखा, बाई जानिब देखा, हुसैन इतना गरीब हो चुका था कि कोई घोड़ा लाने वाला नहीं था। कहने लगे ऐना ऐना हबीब, ऐना ऐना मुस्लिम, कहाँ चले गए, आज कोई जुलझना लाने वाला नहीं। जब हुसैन की ये आवाज ज़ैनब के कानों तक पहुंची तो बहन ने जुलझना के लगाम को पकड़ा और आके कहा मेरे माँ जाए, आज तेरी बहन तुझे सवार करेगी। बहन ने भाई को सवार किया, आपकी आवाजें बुलंद हो गई। आज ऐसा फुर्सत हो कि हुसैन आपको दुआ दे। हुसैन की बच्ची का मातम उस बच्ची का मातम है कि जो रोना चाहती थी लेकिन शिमिन ने इतने तमाचे मारे कि बच्ची के रुखसार नीले हो गए। बच्ची को बाप का फुर्सा ऐसा दिया गया कि कानों से जालिम ने गोशवारे छीने तो सकीना ने हाथों को कानों पे रख के कहा मेरे चचा मेरे कान जख्मी हो गए। सकीना की मजलिस में आहिस्ता नहीं रोना, नहीं रोना, इसलिए नहीं रोना ये बच्ची को रोने नहीं दिया। आज सर पीट के रो, सर पीट के रो। हमारी असल चीज रोना है, गिरिया है, मातम है और कुछ नहीं, कोई इबादत नहीं। ये अगर कबूल तो सब कबूल। हम पैदा इसलिए हुए कि हम हुसैन का मातम करें, हुसैन का गम करें। ज़ैनब ने हुसैन को सवार किया। भाई चलना चाहता, हुसैन चलना चाहते, जुलझना आगे नहीं बढ़ता। देखे मोहब्बत क्या है सकीना से। जुलझना आगे नहीं बढ़ता तो हुसैन बहुत थके हुए थे, सुबह से लाशें उठा रहे थे, 3 दिन के भूखे प्यासे थे, जवान बेटे का गम लिए हुए थे, भाई का गम साथ था, छोटे छोटे बच्चों का गम लिया हुआ थका हुआ हुसैन जुलझना के सर पे हाथ फेर के कहता है जुलझना मैं जानता हूं तू भी बहुत थका हुआ है लेकिन ये मेरी आखिरी सवारी है, आगे चल जुलझना। जुलझना रोने लगा, अपने पैरों की तरफ इशारा किया। अब जो हुसैन ने देखा सीने पे सोने वाली सकीना जुलझना के पैरों से लिपट के कह रही थी जुलझना मेरे बाबा को मख्तल में लेके ना जा, जुलझना मेरे बाबा को मख्तल में लेके ना जा। हुसैन घोड़े से उतरे, सकीना को गोद में बिठाया, पूछा बेटी क्या चाहती है। मासूम सकीना 4 साल की बच्ची बाप की गोद में बैठ के एक जुमला कहा बाबा मैं सीने पे सोना चाहती।
हुसैन जलती हुई रेत पर लेट गए, सकीना को सीने पे सुलाया। कुछ देर तक बच्ची की आंख बंद हुई, ख्वाब से बेदार होके कहा बाबा खुदा हाफिज। हुसैन ने कहा अभी रोक रही थी, कहा आंख बंद हुई तो दादी फातिमा आई, आके कहा सकीना बाबा को जाने दो। इसी तरह पुरसा दो। आज रबाब आपको दुआ दे, रबाब दुआ दे। रबाब की वो माँ है, रबाब वो बीबी का नाम है कि जिसकी गोदी करबला में भी उजड़ी और शाम में भी उजड़ गई। करबला में अली असगर शहीद हुआ, शाम में सकीना शहीद हो गई। इसी तरह पुरसा दे कि अल्लाह आपको रबाब के सदक़े में अल्लाह हर हाजत को पूरा करे आपके। बस एक रिवायत पढ़ के मैं ज़हमत को तमाम करता हूं, बस एक रिवायत। हुसैन इतना चाहते थे सकीना को, लेकिन शहादत हुसैन के बाद इस बच्ची का यह आलम हुआ, कि रावी कहता है हमीद कि जब खैमे जल रहे थे, मैं एक बात या रोक के कहता हूं, वाक़े करबला के बाद मकाम नैनवा करबला के कुछ लोग मदीना आए, चौथे इमाम से सवाल किया, कई सवाल किए, आखिर में एक सवाल किया। सवाल क्या किया आखिर में? कहा मौला ये बताइए जब खैमे जले तो हुसैन के बच्चे बाहर कैसा आए? इमाम का चेहरा सुर्ख हो गया। कहा तूने अजीब सवाल कर लिया। इमाम के हाथ में तस्बीह थी। कहा भाई अगर ये तस्बीह टूट जाए तो दाने कैसे बिखर जाएंगे ना, उसी तरह हुसैन के बच्चे करबला के मैदान में कभी हुसैन को पुकारते थे, कभी अब्बास को आवाज देते थे। हमीद कहता है कि मैंने देखा कि खैमे जल रहे थे, एक बच्ची थी 4 साल की जिसके दामन में आग लगी हुई थी। मैंने आगे बढ़ के बुझाना चाहा तो बच्ची ने पीछे हट के कहा शेख हम अहले बैत हमारे करीब नहीं आना। तो उसने कहा बीबी मैं सिर्फ आग बुझाना चाहता हूँ। तो सकीना ने कहा शेख तू बड़ा मेहरबान मालूम होता है, इसलिए कि बाबा की शहादत के बाद कोई आया तो तमाचा मारा, किसी ने गोशवारा छीना, ये बता नजफ का रास्ता कहाँ है? हमीद ने कहा नजफ जाके क्या करोगी? तो कहा दादा अली से फरियाद करूंगी, दादा करबला में आग लगी हुई है, दादा हमारे सरों से चादरें छीन ली गई, दादा मुझे तमाचे मारे जा रहे, दादा मेरी पीठ पे ताजियाने परवरदिगार शहजादी सकीना के मुसीबतों का वास्ता इन आंसुओं को तो कबूल कर ले, हमारी इस मजलिस को कबूल कर ले मालिक। तुझे हुसैन की मासूम बच्ची की भूख और प्यास का वास्ता जो बेरोजगार हमें रोजी दे दे, हमारे वो गुनाह माफ़ कर दे जिससे हमारा रिस्क बंद हो गया। परवरदिगार तुझे हुसैन की मासूम बच्ची के जख्मी कानों का वास्ता जो कर्जदार है मखरूज उनके कर्जों को अदा कर दे। परवरदिगार उनके रिस्क के दरवाज़ों को खोल दे। परवरदिगार जो रिस्क कमा रहे हैं उनके रिस्क में बरकत अता फरमा। इमाम के चाहने वालों की इज्जतों की तू हिफाजत फरमा। शहजादी सकीना का वास्ता हमारे गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ कर दे। परवरदिगार दुनिया भर में जहाँ जहाँ हुसैन की आज़ादारी हो रही है, जहाँ जहाँ आज़ाखाने हैं, परवरदिगार उसकी हिफाजत फरमा। हम सबको ये सादत दे कि इंशाअल्लाह इस साल हम अपने मजलूम का जिक्र ज़्यादा से ज़्यादा करें इंशाअल्लाह, और जब भी अपने मजलूम का जिक्र करें उस जिक्र को बीबी फातिमा की बारगाह में कबूलियत तक पहुँचा दें। हमको सादत दे कि हम तेरे दीन की तेरे बंदों की खिदमत करें। आज शब जुमा है परवरदिगार, दुनिया भर में जहाँ जहाँ मेरे मौला के चाहने वाले दफन हैं, अगर किसी के ऊपर फिशार खबर है, कोई तंगी खबर में है, कोई सख्ती खबर में है, कोई तारीकी खबर में है, तुझे हुसैन की इस मासूम बच्ची का वास्ता हर मौला के चाहने वाले की खबर में अपनी रहमतों को नाज़िल फरमा। परवरदिगार हमारे तमाम मरूमीन के दर्जात को बुलंद फरमा। गुलिस्तान हिंद के जो अरकान हैं, जो मौला के चाहने वाले हैं, जिन लोगों ने इस मजालिस में हिस्सा लिया, उनके तमाम मरूमीन के दर्जात को बुलंद फरमा, उनके रिस्क में बरकत अता फरमा। परवरदिगार आमाल ऐसे हों कि आज हमारा इमाम हमसे राज़ी हो जाए। आज शब जुमा है, तो हर मुहिब आले मोहम्मद की खबर पे अपनी रहमतों को नाज़िल फरमा। परवरदिगार जब हमारा इंतकाल हो, हमारा खातिमा ईमान पे हो, जब तक तू हमसे राज़ी नहीं होना उस वक्त तक दुनिया से नहीं उठा। ज़माने के इमाम को सलामत रख, जो मुश्ताकान उम्रा और ज़ियारत उनको उम्रा और ज़ियारत नसीब हो। परवरदिगार दुश्मना ने आज़ादारी को नीज़ तो नाबूद कर दे, परचम इस्लाम को सर बुलंद फरमा।
जिनके माँ बाप जिंदा हैं उन्हें सलामत रख, जिनके माँ बाप दुनिया से गुजर गए उनकी खबरों में रहमतों को नाज़िल फरमा। इमाम ज़माना की सलामती के लिए परवरदिगार उनको सदर सीसार सलामत रखे और ताजील फरमा ज़ुहूर सरकार इमाम में, और हम सबको इमाम के नासिरों में शुमार फरमा। एक दफ़ा सूरह फातिहा मरहुमा नूर बानो भाई फ़िदा हुसैन, मरहूम रोशन अली वकील, वीरानी फैमिली, जटनी वाला फैमिली, शरफ फैमिली और जमीय मोमिनीन और मोमिनात, और आज जिसकी पहली रात है और सैयद इकबाल मेहदी मेरे भाई हैं, उनके लिए भी सूरह फातिहा पढ़ने बिस्मिल्लाह। वर्ल्ड इस्लामिक नेटवर्क पेश करता है दुनिया के मशहूर उलमा इकराम की नायाब तकरीरें। वर्ल्ड इस्लामिक नेटवर्क ने 70 से ज़्यादा किताबें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर शाये की हैं। विन की पेश करदा मीनिंग ऑफ इस्लाम, विन ही की पेश करदा प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एंड हिज प्रोजेनी, आयतुल्लाह मुर्तज़ा मुताहरी की जिहाद, SS अख्तर रिजवी की फैमिली लाइफ ऑफ इस्लाम, द ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट विन की पेश करदा। अगर आप इन किताबों को मुफ्त हासिल करना चाहते हैं तो हमें फ़ौरन लिखिए। हमारा पता है वर्ल्ड इस्लामिक नेटवर्क 6769 हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम स्ट्रीट, डोंगरी, मुंबई 9।